बंधुओं नमस्कार। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। क्या रावण के 10 सिर थे? जानिए इसका रहस्य। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल अर्थात जादू जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला जाता। एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन 10वां सिर कटा, इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन हुआ था। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, उसके स्थान पर पुनः दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग कट जाने पर वहाँ पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए थे। अंत में हम जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है 10 सिर का रहस्य। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, शंखधर, राक्षस सिंह, रक्षपति, राक्षसीधिपम, राक्षस शार्दूल, राक्षसेंद्र, राक्षसाधिकम, राक्षसेश्वर, लंकेश, लंकेश्वर। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या दशकंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ यह प्रयोग किया जाता है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। प्रायः अन्य स्थानों पर रावण के लिए राजन, रावण, राक्षसेंद्र, लंकेश, लंकेश्वर शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंगों में रावण के मंत्रियों के नाम मिलते हैं। आश्चर्य है कि रावण की मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और ये सभी मंत्री रावण के भाई, भतीजे, मामा, नाना आदि सगे रिश्तेदार हैं। इसका मतलब यह है कि 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। रावण के मंत्रियों में कुंभकर्ण, विभीषण, महापार्श, महोदर, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष और प्रहस्त थे। ये सभी उनके भाई, बेटे, नाना का भाई अथवा रावण के सचिव थे और मामा और ये लोग थे। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था, उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही दिखते हैं। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि रावण के सचमुच में 10 सिर थे। बंधुओं, मुझे मालूम है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप उन्हें लाइक भी कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए।